राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि जब हम महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, महादेव का ध्यान करते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति महादेव का भजन करता है, महादेव की भक्ति करता है, महादेव का ध्यान करता है, महादेव से प्रेम करता है, यदि कोई व्यक्ति महादेव का उपासक है और महादेव की भक्ति करते करते उसके बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो महादेव की प्रसन्नता आपको श्री राधा कृष्ण भक्ति के रूप में दिखेगी। जब हम महादेव का भजन करते हैं, महादेव को भजते हैं, महादेव को भजते भजते जब हमारे मन में वृंदावन किशोरी जी का स्मरण आने लगता है, वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण आने लगता है, ठाकुर ठकुराइन दोनों का स्मरण आने लगता है, जब हमारे मन में अवध बिहारी श्री रामचंद्र जी की छवि आने लगती है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि महादेव हमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि महादेव जब प्रसन्न होते हैं तब वो हमें अवध बिहारी श्री राम जी, श्री राधा कृष्ण इन्हीं की भक्ति देते हैं, इन्हीं की भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो उनके इष्ट हैं। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वो हमें अपने इष्ट की भक्ति ही देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महादेव हमें अपने इष्ट की भक्ति देते हैं, वैसे ही जब किशोरी जी का ध्यान करते करते, बिहारी जी का ध्यान करते करते, लालजू लाडली जी का ध्यान करते करते, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते करते हमारे मन में महादेव के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगे, महादेव की भक्ति पैदा होने लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे राधा कृष्ण, हमारे श्री रामचंद्र जी हमसे बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए वो हमें महादेव की भक्ति दे रही हैं। क्योंकि जैसे महादेव के इष्ट हमारे राधा कृष्ण श्री रामचंद्र जो हैं, वैसे ही राधा कृष्ण के और हमारे श्री रामचंद्र जी के इष्ट हमारे महादेव हैं। इसीलिए हमें अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव रखकर केवल उन्हीं को भजना चाहिए। आगे वो हमें जिस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं वो स्वयं हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे। इसमें हमें स्वयं को कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव से उनको भजते हैं, तब हमें एक ना एक दिन भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। हमें हमारे जो प्रभु हैं वो अवश्य मिल जाते हैं। क्योंकि फिर हम अपने बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते, हम फिर अपने प्रभु के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं। इसीलिए हमेशा अपने इष्ट के प्रति हमें अनन्य रहना चाहिए। यदि हम महादेव की भक्ति करते हैं और श्री राधा कृष्ण के प्रति हमारे मन में कोई आदर नहीं है, तब महादेव हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हम श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम रखते हैं, श्री राधा कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और महादेव के प्रति हमारे मन में कोई आदर नहीं है, तब श्री राधा कृष्ण हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते, तब श्री रामचंद्र जो हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जब हम महादेव की भक्ति कर रहे हैं या फिर हम श्री राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तब हमें दोनों के प्रति समान भाव रखना है, दोनों का समान रूप से आदर करना है, तभी हमारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है। ब्रज की गोपियाँ संपूर्ण योग्य थीं, पूरी तरह से योग्य थी ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब रास हुआ तो वो रास महारास में तभी परिवर्तित हुआ जब महादेव वहाँ पर आए। जब विश्वेश्वर गोपेश्वर महादेव वहाँ पर आए तभी वो रास महारास में परिवर्तित हुआ, क्योंकि महादेव हमारे प्रेम भक्ति के आचार्य हैं। इसीलिए जब हम महादेव की भक्ति करते हैं, जब हम श्री राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब हम श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं, तब हमें भक्ति पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। हम जब स्वयं को अपने इष्ट को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने इष्ट के अनन्य बन जाते हैं, तब हमारे इष्ट हमें स्वयं उसी रास्ते पर लेकर जाते हैं जिस रास्ते पर वो हमें चलाना चाहते हैं, और उसी रास्ते पर चलकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपने प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।